15 मार्च 2026 ये कोई आम दिन नहीं है। ये एक ऐसा दिन है जहां पे आप जन्मों जन्मों के अपने पाप को धो सकते हैं और जीवन की रुकावटों को दूर कर सकते हैं। आज यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ पाप मोचनी एकादशी के बारे में। अगर आप इसका व्रत नहीं करते हैं उसके बावजूद भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, जिससे करने से आप बहुत जिंदगी में अपने राहत महसूस करेंगे। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डेट की भी यहाँ पे क्या खासियत है। अगर आप पूरी डेट को टोटल करते हैं तो सिंगल डिजिट यहाँ पे 1 आ रहा है, जो कि सूर्य का नंबर होता है और उसी दिन है रविवार, यानी कि संडे वाले दिन ये आ रही है पाप मोचनी एकादशी। दूसरी बात ये कि हिंदू कैलेंडर कि नए साल की जो शुरुआत अब होने वाली है उससे पहले ये आखिरी एकादशी होगी पुराने साल की। चैत्र नवरात्रि से पहले ये आ रही है। ये अपने आप में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप ये सोचिए। और ऐसा माना जाता है कि कितने भी आपके पाप हो और अगर आप सच्चे मन से यहाँ पे माफ़ी मांगते, क्योंकि हमारे देखिए कर्मों की वजह से ही तो हमें जीवन में ये प्रॉब्लम्स आती है ना, तो अगर आप सच्चे मन से माफ़ी मांगते हुए ये उपाय करते हैं तो आप खुद बहुत जल्द अपने जीवन में राहत देख पाते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ उपाय बताने वाली हूँ, ये बहुत ही आसान होंगे, इजीली आप इसको कर पाएंगे, तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी कि पाप मोचनी एकादशी का इम्पोर्टेंस क्या है। इसके पीछे एक कहानी भी है, हालांकि बहुत सारी कहानियां होती है लेकिन ये भी उनमें से एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले एक ऋषि जो कि बहुत ज्यादा घोर तपस्या कर रहे थे भगवान शिव की, तो ऐसे में जो कामदेव हैं वो बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्होंने बोला इनकी जो तपस्या है इसको भंग करना बहुत ही जरूरी है। तब उन्होंने अप्सरा मंजू घोष से कहा कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि कैसे भी करके आपको तपस्या को भंग करना है। तो ऐसे में अप्सरा वहां पे जाती है और वो अपनी सुंदरता से उनकी जो पूरी जो तपस्या होती है उसको भंग कर देती है। ऐसे में ऋषि जो होता है वो कई साल तक इस बात को भूल जाता है, वो बस उसकी सुंदरता में ही खोया रहता है। लेकिन बाद में कुछ साल बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है, उसे रियलाइज होता है कि वो तपस्या से बाहर आ चुका था और उसने ये बहुत बड़ा पाप किया और उसको ये समझ में आ जाता है कि ये अप्सरा की वजह से हुआ। तब ऐसे में अप्सरा को वो श्राप देता है कि अब तुम पिशाच बन जाओगी। तो ऐसे में अप्सरा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, माफ़ी मांगने लग जाती है कि नहीं मुझसे गलती हो गई और मैंने ये कहने पे किया था। तो ऐसे में फिर वो ऋषि बोलते कि अब मैं तो ये जो श्राप है वापस नहीं ले सकता, हम इसका कुछ रास्ता ढूंढते हैं। फिर वो और किसी एक बड़े ऋषि के पास जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि ये जो पाप मोचनी एकादशी है कि तुम इसका व्रत रखो, जब तुम रखोगे तो तुम इससे मुक्त हो सकते हो। तो ऐसे में वो जाते हैं और अप्सरा उसको फॉलो करती है, वो दोनों ही वहाँ पे व्रत करते हैं। फाइनली वो पाप से अपने मुक्त हो जाती है, वो स्वर्ग चली जाती है और ये दोबारा से अपने रूटीन लाइफ में आ जाते हैं और वापस से वो तपस्या में अपने बैठ जाते हैं। तो ऐसे प्रकार से ये माना जाता है कि अगर आप सच्चे मन से आज जो भी मांगते हैं और माफ़ी मांगते हैं तो वो ज़रूर से पूरी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आज के दिन करना क्या है, जब आप नहाएंगे तो नहाने के पानी में आप या तो गंगा जल थोड़ा सा डाल दीजिएगा या थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिएगा और साथ में थोड़ा सा कपूर जरूर से ले लीजिएगा, उसको कूट के आप उसके अंदर डाल दीजिएगा। अब डालने के बाद इस पानी से स्नान करते चले जाइएगा और अपनी सेहत के लिए जैसे आप अच्छा बोल सकते हैं, अगर आपको सेहत की कोई प्रॉब्लम है तो आप ये बोलते चले जाए कि जो भी मेरे नेगेटिविटी प्रॉब्लम्स है तकलीफ है वो निकलती चली जा रही है और मन में ना माफ़ी मांगते चले जाएं। ये जो पूरा दिन है ना, जितना हो सके आप मन से माफ़ी मांगते चले जाएं कि जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई होगी माफ़ कीजिएगा। तो ये पहले आपका स्नान हुआ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर के ही पूजा स्थान पे आपको बैठ के वहां पे एक घी का दीपक जलाना है। उस घी के दीपक के अंदर आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको डाल देना है और फिर आपको क्या करना, उसी के आगे एक जल रखना है और प्लेन यानी कि पानी आप किसी भी कंटेनर में आप ले लेंगे या थोड़े से लोटे में आप ले लेंगे और उसमें तुलसी का पत्ता जरूर से डाल दीजिएगा। क्योंकि संडे है तो तुलसी का पत्ता आप उस दिन नहीं तोड़ सकते, तो इसीलिए पहले से एडवांस में 1-2 दिन पहले आप लाके फ्रिज में रख दीजिएगा, तोड़ के रख दीजिएगा। अब इसको उसमें अंदर डालना है, ये जल रखना है, दीपक आपको जलाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको बैठ के जाप करना है। जाप होने के बाद ये जल आपको पी लेना है, घर के सभी परिवार वालों को आपको पिला देना है। अब इसके बाद
ये भी चीज़ आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नोट करना कि क्या इसके टाइमिंग्स होंगे एकादशी के, तो वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो जैसे कि व्रत आप सेम डे भी खोल सकते हैं, नेक्स्ट दिन भी खोल सकते हो। तो नेक्स्ट दिन खोलेंगे तो यहाँ पे उसका टाइमिंग आपको दिखाया गया है। 3 तरह के देखिए व्रत किए जाते हैं। एक होता है निर्जला व्रत, एक होता है फलाहार यानी कि फ्रूट्स पे आप रहेंगे, और तीसरा होता है कि आप केवल सात्विक भोजन खा के, 2 वक्त का भोजन खा के भी, लेकिन सात्विक तरीके से भी आप अपना व्रत कर सकते हैं, यानी कि बीच में कुछ भी ना खाएं। ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो जैसे कि मैंने पहले भी शुरुआत में बताया था कि अगर आप व्रत नहीं कर सकते उसके बावजूद भी आप ये उपाय तो कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वाली जो मैं रेमेडी बता रही हूँ ना, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको वैसे ही कीजिएगा जो मैं टाइमिंग आपको बता रही हूँ। भले आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी बैठ के इस टाइमिंग के बीच में आपको करना है। दोपहर के 12 बजे से लेके दोपहर के पौने 1 बजे आपको बैठना है। आपको इस मंत्र का जाप करना है दोबारा से, जो आपने सुबह किया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र आप कितनी बार भी कर सकते हैं, आप माला से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आंखें बंद करके आपको दिल से उन सभी से माफ़ी मांगनी है जिनसे भी आपको लगता है कि कभी आपने दिल दुखाया। सामने वाले ने क्या किया, किसकी वजह से किया, वो कारण आपको नहीं देखना। आपने क्या गलती की है या आपने क्या अपशब्द किसी को बोला है, अगर आपको वो, सपोज आप डायरेक्टली उनसे माफ़ी नहीं मांग पा रहे, वैसे तो डायरेक्टली अगर आप माफ़ी मांगते हैं आज के दिन, सबसे बेस्ट आज के दिन ये होगा। अगर आप कर सकते तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। माफ़ी मांगने से कोई झुक नहीं जाता, मेरे हिसाब से तो वो सबसे ऊंचा माना जाता है। तो अगर आप माफ़ी मांग के अगर आपका मन हल्का होता है तो ये सबसे अच्छी बात है। आप फ़ोन करके बोल सकते हैं, आप मैसेज करके बोल सकते हैं। कोई ऐसी कोई पुरानी बात है जहाँ पे आपको लगता है कि आपने कहीं गलती की है, तो आप उनसे डायरेक्टली आप माफ़ी मांग सकते हैं। अगर आपको नहीं ऐसे हो रहा है, या वो इस दुनिया में नहीं है, या कॉन्टेक्टेबल नहीं है, या आपको लगता है कि जाने अनजाने में कई बार आपने कर लिया होगा, तो आप मन से माफ़ी मांगेंगे कि जाने अनजाने में मैंने कभी भी किसी का दिल दुखाया होगा तो मैं उसके लिए दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आप ये अपने ईश्वर को याद करके भी आप बोल सकते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, वैसा आप ये दिल से कीजिएगा आज के दिन, ठीक है? अब इसके बाद आपको क्या करना है, आज के दिन आपको दान ज़रूर से करना चाहिए। जैसे कि आप भोजन का दान कर सकते हैं, कोई भी खाने की चीज़ आप दे सकते हैं, या कोई भी कपड़ों का दान भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा था, माफ़ी तो आज के दिन अगर आप मांगते हैं तो सबसे बेस्ट होगा। इससे बेस्ट रेमेडी और कुछ भी आज के दिन नहीं हो सकती है। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं या आपके लिए इस तरह का डोनेशन देना पॉसिबल नहीं है, तो पैसे जमा कर लीजिएगा, साइड में रख लीजिएगा। फ्यूचर में कभी भी एनजीओ या चैरिटी में आप ये दे सकते हैं। आज के दिन पूरे दिन में ज़रूर से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। पाठ नहीं कर सकते, आप इसको यूट्यूब पे चला सकते हैं, मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। हमारे चैनल पे भी विष्णु सहस्त्र नाम है, तो ये भी आप अगर आप घर में प्ले करते हैं तो इससे अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी होगी, किसी की जेलसी होगी, ब्लॉकेजेस हो गई, आपके ऑफिस एरिया में कोई प्रॉब्लम होगी, तुरंत के तुरंत वो दूर हो जाएगी। लेकिन जब ये प्ले हो रहा होगा उस वक्त आप विष्णु भगवान को ज़रूर से दिल से याद करें कि जो भी नेगेटिविटी, जो भी ब्लॉकेजेस है, वो अब यहाँ से दूर होती चली जा रही है, और यहाँ के जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती चली जा रही है। अगर आप ये इंटेंशन देते हुए और इस तरह से पॉजिटिव सोचते हुए अगर आप ये मंत्र चलाते हैं, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिजल्ट मिलेगा। करके ज़रूर देखिएगा। जो आज मैंने आपको बताया, देखिए बहुत ही आसान से उपाय है और इजीली आप इसको कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं, इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे है तो फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ज़रूर से ध्यान रखिएगा। नीचे कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। मस्त रहें, खुश रहें। जय श्री हरि।